हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में एक हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी ड्रग्स को यूज किया जाता है उसका नाम जानेंगे और वो ड्रग्स का काम भी जानेंगे, किस लिए यूज किया जाता है और कौन सा रूट में यूज किया जाता है। तो आज इस वीडियो में इमरजेंसी ड्रग्स को लेकर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली बार वीडियो आए तो सबसे आगे आप तक पहुंचे। तो और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। सो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सो मिलते हैं वीडियो में। Injection adrenaline used to treat a severe allergic reaction in an emergency। एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन, इसका एक टर्म होता है एनाफाइलेक्सिस। तो एक सीवियर एलर्जिक रिएक्शन फूड से भी आता है या ड्रग से आता है या कुछ भी एलर्जन से आता है एक पेशेंट को। तो एक सीवियर जब एलर्जिक रिएक्शन आता है एक पेशेंट को, तो उसी टाइम में रिलीफ पाने के लिए इंजेक्शन एड्रेनालिन को यूज किया जाता है। तो इसका यूज कैसे होता है, स्लो आईवी दे सकते हैं। इंजेक्शन हाइड्रोकॉर्टिजोन, और इसको हॉस्पिटल में एच-कॉर्ट या हाइड्रोकॉर्ट नाम में भी जाना जाता है। तो इसका काम क्या होता है, इट इज़ यूज टू ट्रीट बेसिकली सीवियर एलर्जिक रिएक्शन। तो ये मेडिसिन भी एलर्जिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। पेशेंट का कभी कभी एलर्जी में शेकिंग होता है, ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है, तो उसी टाइम में इमरजेंसी के लिए इस हाइड्रोकॉर्टिजोन या एच-कॉर्ट को यूज किया जाता है। इसको स्लो आई भी दिया जाता है। इंजेक्शन मेट्रोपोलोल, इसका काम क्या होता है, टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ डेथ फ्रॉम एन एक्यूट हार्ट अटैक। पेशेंट का हार्ट अटैक हो गया तो उसी टाइम में पेशेंट को रिकवर करने के लिए इमरजेंसी मेडिसिन के हिसाब से ये इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इसको स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए भी यूज किया जाता है। इसको स्लो आई भी दिया जाता है। इंजेक्शन एट्रोपिन, इसके यूज कहाँ होता है, इसका यूज ट्रीट ऑन स्लो हार्ट बीट। एट्रोपिन इज यूज इन इमरजेंसी सिचुएशन व्हेयर द हार्ट इज बीटिंग टू स्लोली। मतलब एक पेशेंट का कभी हार्ट बीट अगर बहुत स्लो हो रहा है तो उसी टाइम में हार्ट को रिपम्पिंग और उनका पंपिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए इंजेक्शन एट्रोपिन को यूज किया जाता है। दिस मेडिसिन इज यूज्ड टू रिड्यूस सलाइवा एंड फ्लूइड्स इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट ड्यूरिंग सर्जरी। सर्जरी टाइम में कभी कभी सलाइवा को डिक्रीज करने के लिए इसको यूज किया जाता है। इंजेक्शन डोबुटामिन, इसके यूज कहाँ होता है, इंजेक्शन डोबुटामिन ट्रीट हार्ट फेल्योर बाय स्ट्रेंथनिंग हार्ट मसल। मतलब ये मेडिसिन जब एक पेशेंट का हार्ट मसल रिलैक्स हो जाता है, काम करना बंद कर दे रहा है, तो उसी टाइम को उनको री एनर्जी देने के लिए मसल को ये इंजेक्शन दिया जाता है। इसको आईवी में यूज किया जाता है। इंजेक्शन स्टेरॉइड नॉरएड्रेनालिन, इसको नोराड नाम में भी हॉस्पिटल में जाना जाता है। तो इसको यूज कैसे किया जाता है, यूज टू ट्रीट हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बहुत लो हो जाता है, तो उसी टाइम में उन ब्लड प्रेशर को फिर से हाई करने के लिए या नॉर्मल रेंज में लाने के लिए इंजेक्शन नोराड को दिया जाता है। इनको आईवी इन्फ्यूजन में दिया जाता है या आईवी यूज ओनली। इसका इंजेक्शन एमियोडारोन, इनका यूज कहाँ होता है, प्रिवेंट एंड ट्रीट ए फास्ट और इरेगुलर हार्ट बीट। जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है, ज़्यादा फास्ट हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसी टाइम इस इरेगुलर हार्ट बीट की कंडीशन में इंजेक्शन एमिडारोन को यूज किया जाता है। इनका यूज आईवी यूज ओनली। इंजेक्शन एसिटाइलसिस्टेन, इसका यूज it is used in the treatment of respiratory condition characterized by thick and hyper secretion due to acute and chronic bronchitis। मतलब जब पेशेंट का क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस या एक्यूट ब्रोंकाइटिस के टाइम रेस्पिरेटरी सिस्टम में सिक्रेशन आता है, वो थिक हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है, तो उसको कम करने के लिए, सिक्रेशन को कम करने के लिए, गाढ़ापन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन एसिटाइलसिस्टेन का यूज किया जाता है। इनका यूज आईवी यूज किया जाता है, कभी कभी भी इसको नेब के साथ दिया जाता है पेशेंट को। इंजेक्शन फेनिरामिन या एविल, इसका यूज टू ट्रीट एलर्जिक कंडीशन सच एज, कभी भी ड्रग्स एलर्जी होता है, कभी फूड एलर्जी होता है। पेशेंट सीवियर कंडीशन में जब सैकिंग करता है, पेशेंट मतलब एलर्जी के लिए पेशेंट का ब्रीथिंग डिफिकल्टी होता है कभी कभी, तो उसी इमरजेंसी कंडीशन में फेनिरामिन को या एविल को, सेम नेम सेम मेडिसिन, इनका कभी कभी एविल नाम में भी परिचित है हॉस्पिटल में, तो इसको यूज किया जाता है। इनको आईवी यूज और आईएम यूज किया जाता है। आईवी तो स्लो आईवी देना होता है। इंजेक्शन केसीएल,
इसकी यूज कब किया जाता है? जब पेशेंट में पोटेशियम की डेफिशिएंसी होता है, पेशेंट का बॉडी में पोटेशियम जो मिनरल्स होता है उनका डेफिशिएंसी होता है, तब इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। इनको ज़्यादातर आईवी इन्फ्यूजन में यूज किया जाता है, कभी 100 ml एनएस में या 500 ml एनएस में यूज किया जाता है। इंजेक्शन डेक्सामेथासोन या डेक्सोना, तो इसका काम क्या होता है, यूज किस लिए किया जाता है? ट्रीटमेंट ऑफ एलर्जी, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, आर्थराइटिस। कभी कभी पेशेंट को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाता है, ड्रग्स का रिएक्शन हो जाता है, एलर्जिक रिएक्शन होता है, तो उसी टाइम में पेशेंट को रिकवर करने के लिए डेक्सोना दिया जाता है। आईवी, स्लो आईवी देते हैं, तो कभी कभी आईएमवी दिया जाता है। इंजेक्शन विटामिन B12, इसकी यूज कब होता है? प्रिवेंट एंड ट्रीट्स लो विटामिन B12 लेवल्स इन योर बॉडी। बॉडी में जब विटामिन B12 का लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, तब विटामिन B12 का लेवल मेंटेन करने के लिए इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इसको स्लो आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है या आईएमवी यूज किया जाता है। इंजेक्शन फेनिटोइन, इसका यूज कब होता है? टू कंट्रोल सर्टेन टाइप्स ऑफ सीजर्स, जिसको कन्वर्सन कहा जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्सी, मतलब ये जो कंडीशन होता है इसको एपिलेप्सी कहा जाता है। तो ये एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट के लिए, इमीडिएट ट्रीटमेंट के लिए फेनिटोइन इंजेक्शन को यूज किया जाता है। स्लो आईवी दिया जाता है और कभी आईएमवी दिया जाता है कभी कभी। इंजेक्शन लोराज और लोराजेपम, इसका यूज्ड बिफोर सर्टेन मेडिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग सर्जरी टू रिलीव एंग्जाइटी। पेशेंट का एंग्जाइटी को डिक्रीज करने के लिए, पेशेंट को थोड़ा रिलीफ देने के लिए उनको इस मेडिसिन दिया जाता है, क्योंकि पेशेंट का नींद आ जाए और उनका एंग्जाइटी कम हो जाए, तो इसको स्लो आईवी दिया जाता है। इंजेक्शन नाइट्रोग्लिसरीन, इसके यूज कब किया जाता है? टू ट्रीट हाइपरटेंशन और हाई ब्लड प्रेशर। जब पेशेंट का हाइपरटेंशन हो जाता है, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हाई हो जाता है, तो उस टाइम में इस इंजेक्शन को यूज किया जाता है। इसको आईवी इन्फ्यूजन में यूज किया जाता है। इंजेक्शन प्रोपानोल, इनका यूज क्या है? टू कंट्रोल फास्ट हार्ट बीट एंड एबनॉर्मल हार्ट रिदम। किसी पेशेंट का हार्ट बीट ज़्यादा हो गया या एबनॉर्मली हार्ट का जो रिदम है वो एबनॉर्मली आ रहा है, ईसीजी करने के बाद देख रहे हैं उनका हार्ट रिदम एबनॉर्मली आ रहा है, या टेलिस्कोप से सुन रहे हैं तो हार्ट का जो रिदम होता है वो एबनॉर्मली आ रहा है, तो उस टाइम उनको ठीक करने के लिए प्रोपानोल को आईवी में दिया जाता है। इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, यूज क्या है? यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस व्हिच में ऑकर इन सीवियर रिनल डिजीज एंड अनकंट्रोल्ड डायबिटीज। मतलब ये रिनल डिजीज और अनकंट्रोल्ड डायबिटीज में जो मेटाबॉलिक जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है, तो उसका ट्रीटमेंट में ये इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट यूज किया जाता है। कभी कभी जो इंटूबेशन पेशेंट रहता है, इंटूबेशन, तो उसका जो ईटी ट्यूब को क्लियर करने का भी ये सोडियम बाइकार्बोनेट दे के क्लियर किया जाता है, तो इसका आईवी इन्फ्यूजन ओनली। इंजेक्शन मॉनिटर, इनका यूज क्या है? यूज टू लोअर प्रेशर इन द हेड, जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर ICP एंड इंक्रीज प्रेशर इन द आई, इंट्राऑकुलर प्रेशर जिसको बोलता है। तो ऑल्सो ट्रीट स्वेलिंग ऑफ द ब्रेन, मतलब ये जो हेड में जो ICP इंट्राक्रेनियल प्रेशर को मेंटेन करता है, और जो आई का जो प्रेशर इंट्राऑकुलर प्रेशर को मेंटेन करता है, और ब्रेन का अगर सॉइलिंग हुआ है ब्रेन, तो उसको ठीक करने में एक मॉनिटर यूज किया जाता है। तो इनका यूज आईवी इन्फ्यूजन ओनली। इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25% एक आईवी फ्लूइड होता है, तो इसका यूज कब किया जाता है? यूज ऑफ इंक्रीज शुगर लेवल इन द बॉडी। अगर किसी पेशेंट का शुगर पेशेंट, तो उनको इंसुलिन दिया जा रहा है, तो सडनली उनका शुगर फॉल हुआ है, तो उस टाइम उसको रिकवरी करने के लिए ये डेक्सट्रोज 25% को यूज किया जाता है। तो इसका यूज आईवी इन्फ्यूजन ओनली, इमीडिएटली दिया जाता है पेशेंट को रिकवर करने के लिए। इंजेक्शन मिडाजोलम, इसका यूज कब किया जाता है? टू प्रोड्यूस स्लीपीनेस एंड ड्राउजीनेस एंड रिलीफ फ्रॉम एंग्जाइटी। मतलब पेशेंट में जब फियर्स है, पेशेंट का एंग्जाइटी बहुत है, तो उस टाइम पेशेंट को थोड़ा रिलैक्स देने के लिए, एंग्जाइटी से रिलीफ पाने के लिए पेशेंट को आईवी में दिया जाता है, कभी कभी आईएमवी दिया जाता है। इंजेक्शन डायजेपम, इनका यूज कब किया जाता है? टू रिलीव सिम्टम्स ऑफ एंग्जाइटी। पेशेंट जब बहुत एंग्जाइटी है पेशेंट का, तो उस टाइम पेशेंट को रिलीफ देने के लिए इंजेक्शन डायजेपम को यूज किया जाता है। तो इनका आईवी यूज किया जाता है, कभी आईएमवी।
इंजेक्शन ट्रानिक्जामिक, इनको हॉस्पिटल में फॉस नाम में भी जाना जाता है। इनका यूज कब किया जाता है? यूज टू कंट्रोल और प्रिवेंट एक्सेसिव और हेवी ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रोसीजर और आफ्टर प्रोसीजर। तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए इनको यूज किया जाता है। तो इसका यूज आईवी यूज और स्लो आईवी दिया जाता है। इंजेक्शन ऑनडेनसेट्रॉन और ऑनडैम, इनका यूज कब किया जाता है? ट्रीट एंड प्रिवेंट नाउसिया एंड वोमिटिंग। जो वोमिटिंग का फीलिंग आ रहा है उनको नाउसिया कहता है, तो फीलिंग आ रहा है तो उसी टाइम, या वोमिटिंग हुआ है तो उसके बाद इनको दिया जाता है वोमिटिंग को रोकने के लिए। आईवी यूज किया जाता है, स्लो आईवी दिया जाता है और आईएमवी यूज किया जाता है। इंजेक्शन न्यूरोकाइन, इनका यूज कब किया जाता है? यूज टू ट्रीट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 इन द बॉडी। मतलब पेशेंट का बॉडी में विटामिन B12 का घाटती को कम हो गया तो उसी टाइम मेडिसिन को दिया जाता है विटामिन B12 को रिप्लेस करने के लिए। आईवी यूज किया जाता है इन्फ्यूजन में। इंजेक्शन फ्रूसेमाइड, इनको हॉस्पिटल में लैसिक्स नाम में भी जाना जाता है। इनका यूज क्या है? यूज टू हेल्प ट्रीट फ्लूइड रिटेंशन एंड रिड्यूस द सॉइलिंग दैट इज कॉज्ड बाय कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, लिवर डिजीज और किडनी डिजीज। तो उसी टाइम में जब हम एक पेशेंट का अगर किडनी डिजीज हो रहा है तो उसमें उनका यूरिन पास नहीं हो रहा है तो उस टाइम लैसिक्स दिया जाता है या फ्रूसेमाइड जो भी बोलते हो, इसको दिया जाता है। स्लो आई भी दिया जाता है, कभी कभी आईएम भी दिया जाता है। इंजेक्शन डिजोक्सिन, इनका यूज कब किया जाता है? टू ट्रीट हार्ट फेलियर एंड इरेगुलर हार्ट बीट। पेशेंट का जब हार्ट काम करना बंद कर दिया या इरेगुलर हार्ट बीट हो रहा है तो उसी टाइम में इनको स्लो आईवी दिया जाता है। तो इसके बाद देखेंगे एक हॉस्पिटल में पेन मैनेजमेंट के लिए क्या क्या मेडिसिन को यूज किया जाता है। तो इधर मैं दिखाया हूँ इंजेक्शन ट्रामाडोल, इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक, इंजेक्शन पीसीटी। तो इंजेक्शन ट्रामाडोल को कब यूज किया जाता है? जब पेशेंट का पेन सीवियर हो तो उसी टाइम में इनको 100 ml NS में इंजेक्ट करके स्लो आईवी छोड़ा जाता है, तो ऐसे पेशेंट का पेन कम हो जाता है। इंजेक्शन डाइक्लोफेनेक, इनका यूज कब किया जाता है? पेशेंट का जब मॉडरेट पेन हो रहा है तो उसी टाइम उनको थोड़ा कम करने के लिए 100 ml NS में इंजेक्ट करके स्लो आईवी छोड़ा जाता है या डायरेक्ट आईएमवी दिया जाता है। इंजेक्शन पीसीटी, इनका भी यूज किया जाता है पेन मैनेजमेंट में। तो इनका ज़्यादातर यूज कि पेशेंट का फीवर हो रहा है, पेशेंट का हेडेक है, पूरा बॉडी में पेन है, तो उस टाइम में इनको यूज किया जाता है पेशेंट का फीवर को कम करने के लिए, हेडेक को कम करने के लिए, बॉडी पेन हो रहा है उनको कम करने के लिए इनको आईवी इन्फ्यूजन दिया जाता है। पीसीटी का एक 100 ml में आता है। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आज इस वीडियो में जितना हो सके जो हॉस्पिटल में कॉमनली जो मेडिसिन को यूज किया जाता है तो उसके बारे में आप लोगों को जानकारी दिया। तो आप लोग मेरा वीडियो लास्ट तक देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और आप मेरे चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके छोटा भाई को थोड़ा हेल्प कर देना, और साइड में नोटिफिकेशन बेल को थोड़ा प्रेस कर देना क्योंकि मेरा जब वीडियो आगे सबसे आगे आप तक पहुँचे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।